हेलो नमस्कार जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हम लोग अल्फ़ाबेटिकल में हम लोग आगे बढ़े हैं। टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए बेसिक पढ़ चुके हैं, टाइप 1 पढ़ चुके हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाला टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। देखिए आप लोग को बोले थे, क्या बोले थे? एक तो बोले थे आप लोग को प्लेस वैल्यू याद रखना है ABCD का, दूसरा बोले थे अपोजिट वर्ड और तीसरा आप लोग को बताए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है ना। अब उसी पर आधारित ये है क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। देखिए पूरा दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में विषम प्रश्नवाचक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पे जो आएगा प्रश्नवाचक के चिन्ह पे, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या करना है। आप लोग को बताए थे यहाँ पे क्या आ सकता है। यहाँ पे देखिए जोड़ने घटाने आप लोग को सिखा दिए हैं। जे का कितना होता है 10, कितना होता है 5, 1, एक्स का कितना होता है 24, भी का 22 और यहाँ पे क्या आएगा। सवाल यही है। अब जब यहाँ पे क्या आएगा तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग कर सकते हैं उसको देखिए 10 है, 5 है, 1 है, 24 है, 22 है और आगे क्या। सवाल तो यही है। यहाँ से देखिए ये माइनस हुआ, कितना माइनस हुआ 5 माइनस हुआ। अब देखिए 5 में 5 मतलब ई है ना, ई से हम लोग को यहाँ पे कितना माइनस हुआ, हमें सर 4 माइनस हुआ। कितना माइनस हुआ 4। देखिए थोड़ा सा आप लोग समझिए। अब 4 से ये कितना माइनस हुआ, यहाँ पे देखिए ये कितना माइनस हुआ, हमें सर 3 माइनस हुआ। ये कितना माइनस हुआ 2 माइनस हुआ। ये कितना माइनस होगा 1 माइनस होगा। क्रम को समझिए क्या हो रहा है, घटते क्रम में माइनस हो रहा है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा यू और यू क्या हो जाएगा बी, यू क्या हो जाएगा बी। आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। कहाँ पे दिक्कत लगेगा, ए से एक्स में पहुँचने के लिए। आप लोग को हम बताए थे ना, क्या बताए थे, अगर ए में आप लोग को बताए थे ए में अगर हम लोग क्या करते हैं -3 करते हैं तो क्या होगा। क्योंकि उसी लिए देखिए एक सीरियल वाइज हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों बताए थे, तो आप लोग को बताए थे इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, प्लस और माइनस का योग होना चाहिए 26। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 23, तो यहाँ पे कितना माइनस होगा, तो ये हो गया 26 और 23 का क्या होता है, हम लोग उल्टा पुल्टा कर दिए क्या, से एक्स हो गया। यहाँ पे देखिए ए हो गया एक्स वाई जेड, इसका ए होगा 1 2 3। अब 3 माइनस अगर हम लोग करते हो तो 24 तो आ ही रहा है। ठीक है, अब 24 आ रहा है। आप लोग को 2 तरीके से बताए थे। अगर यहाँ पे देखिए आप लोग को ये भी बताए थे अगर एक में 3 माइनस करना है नहीं घटेगा तो इसमें कितना जोड़िएगा। आप लोग जोड़ दिए 26 जोड़ कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, आप 27 में 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 24 और 24 कितना हो गया एक्स हो गया। अब दूसरा ये भी बताए थे आप लोग को ये बताए थे कि अगर वो तो वो कंडीशन को छोड़िए, इसमें आप लोग क्या कीजिए, नहीं हो रहा है माइनस नहीं हो रहा तो आप लोग क्या कीजिएगा 26 जोड़ दिएगा 27 में 3 घटाएंगे कितना होगा 24 होगा और ये कंडीशन हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला देखिए यहाँ पे क्या है, ये 15 है 25 है और भी का मतलब 22 है ना, एस का मतलब 19, पी का मतलब 16 और इसका एम का मतलब 13। यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है ना, बोले सर बढ़ रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो अगला जो होगा तो कितना होगा 28, +3 हो कहने का मतलब कितना होगा 28। अब 28 आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो क्या कीजिए 26 माइनस कर दीजिए, 26 माइनस करते क्या हो जाएगा बी और बी हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये कितना है 13, ये कितना है 17, ये 19, ये कितना है 20, ये कितना है 17, ये कितना है 21, 23, 19। अब यहाँ पे देखिए क्या अंतर आ रहा है, देखने को कुछ अंतर लग रहा है क्या कि नहीं लग रहा है। यहाँ पे +4 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया +1 +4 और यहाँ पे कितना हो गया। हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या, ओ है कि यहाँ नहीं है, वो थोड़ा देखना है। +4 ये तो +4 हुआ और ये कितना हो गया -4, ये कितना हो गया -4। हम लोग का क्वेश्चन अगर यहाँ पे -4 हो गया +4 हो गया तो यहाँ पे -4 होगा तो यहाँ पे ना ये 15 होता है ना, ओ का 20 क्यों होता है, ओ का 15 होता है, ओ का क्या होगा 15 तो कितना हो जाएगा -4। अब देखिए +4 -4 +4 -4। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस तो यहाँ पे क्या होगा +4 होगा। जो भी नंबर होगा उन दोनों के बीच में कितना होगा +4 होगा।
उन दोनों के बीच में क्या होगा +4। m का कितना होता है 13, h का कितना होता है 8, ये तो घटेगा नहीं। u का कितना होता है 21, 25, ये क्या होगा +4 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कितना है 15, 4, 16, 3, 17, 2, 18, 1, अब ये 25, 20, अब ये तो +4 हो गया है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं उसको थोड़ा सा देखिए दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए, पहले ये देखिए क्या नोटिस करना है, यहाँ पे ये नोटिस करना है, देखिए ये जो इधर वाला नंबर है वो बढ़ते जा रहा है 15, 16, 17, 18, 20, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो तो 19 आएगा। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा क्या आएगा 19, 19 का मतलब एस आना है, एस आएगा और एस किस में है, एस 2 में है, तो ये और ये तो आंसर हो नहीं सकता है, या तो जेड होगा या एक्स होगा। अब अगला पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं, ये देखिए घटते जा रहा है 4, 3, 2, 1 जेड, तो यहाँ पे क्या होगा जेड, क्योंकि ये 26 होगा फिर क्या होगा 25, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला और कुछ क्वेश्चन को करते हैं। ये देखिए और कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए GD 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इधर जो हम लिखे हुए रहते हैं इससे आप लोग को पता चलता होगा कि ये जो भी पढ़ा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबसे पहले वही पढ़ा रहे हैं जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है EHO, यहाँ 5 लिखिए, 5, 8, 15, 8, 10, 16, 11, 12, 15, यहाँ तो पता नहीं 17, 16, 19। अब क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न को समझना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये कितना हुआ +3, ये कितना हुआ +7, ये कितना हुआ +2, ये कितना हुआ +6, ये कितना हुआ +1 और ये कितना हुआ +3। अब पैटर्न जो हमारा है L का कितना होता है, ठीक है, O 15 हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो है ये कितना है प्लस, ये तो -1 हो गया और ये कितना हो गया +3। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन सवाल है एक पैटर्न, एक चीज़ तो हम लोग को पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए इस पैटर्न को पकड़िए, 3, 2, 1, -1। हम लोग इसको देख के ये बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। अब घटते जा रहा है, यहाँ पे जो भी होगा ये देखिए, ये जो भी दो नंबर होगा वो तो क्या होगा बराबर होगा। अब जब बराबर की बात करें, यहाँ पे देखिए MN ये बराबर है नहीं, NM ये भी बराबर नहीं है। अब सवाल है या तो MM होगा या फिर NN होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 15, 16, 15। अब इस पैटर्न को थोड़ा सा हम लोग पकड़ समझने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये Q है, ये क्या है Q है, और Q है तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब 17 जैसे ही हुआ, यहाँ पे देखिए KL Q है, ये क्या है Q है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +5। अब +5 होगा तो यहाँ पे जो भी पैटर्न होगा, ये अगला नंबर जो भी होगा वो क्या होगा +4 होगा। क्या होगा +4 होगा, और इधर तो क्या होना है, ये प्लस क्या होगा, इन दोनों के बीच में +0 होगा। अब यहाँ पे पैटर्न देखिए, यहाँ पे हम लोग का छूट गया था, ये O नहीं Q है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 में 3 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, 2 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, 1 बढ़ा, 5 बढ़ा, ये कुछ नहीं बढ़ा लेकिन 4 बढ़ा। देखिए ये इधर का क्रम क्या हो रहा है, दोनों घटते जा रहा है, ये भी इधर भी घट रहा है। 3 से कितना हो रहा है 2, 6 से कितना हो रहा है 7 से कितना हो रहा है 6, 2 से कितना हो रहा है 1 घटते जा रहा है। अब यहाँ 1 से कितना होगा 0, 5 से कितना होगा 4। अब सवाल है ये 4 जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सवाल तो यही है। अब यहाँ पे 4 हमारा जो होगा, ये 17 था, ये क्या था 16, 15, 16, 17, 18, मतलब यहाँ पे क्या होना R। अब जैसे ही R होगा, R भी देखिए दोनों में है। अब दोनों में R है तो आप यहाँ पे देखिए, ये किसी से जोड़ के ही ना 18 बना होगा। तो किससे जोड़ा होगा, 14 से, 14 से वो जुटा होगा तब 18 बना होगा। 14 का मतलब क्या होता है N, यहाँ भी N होगा और यहाँ भी N होगा, और हमारा आंसर क्या होगा C होगा। समझ में आया, हमारा आंसर क्या होगा C होगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, ये देखिए, ये कितना है 4 है, ये कितना है 11, ये 3, ये 26, 7, 25, इसके बाद 18, 25, 17, 14, 21 और 13, यही है।
अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिए, सबसे बड़ी चीज़ तो इन दोनों को अगर नोटिस कीजिएगा ना, अंतर 1 का है और अगला वाला क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे देखिए ये भी दोनों में है, ये तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि ये देखिए दोनों एक हो नहीं सकता है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, अंतर 1 का होना चाहिए। अब इधर आगे वाला क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये यू है, ये भी हो नहीं सकता है। अब सवाल है भी यू, ये 22-21 है, यहाँ भी 22-21 है। अब सवाल है बीच में आया आके क्या रहा है, सी आएगा कि डी आएगा, सवाल इसी में हम लोग अटका हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग और समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2 ऑप्शन तो हम लोग काटे, ये इससे क्या हुआ +7, ये इससे माइनस कितना हुआ 8, इसमें जोड़िए +7, इसमें क्या हुआ -8, ये तो ठीक है। ये क्या हो गया +7, ये क्या हो गया माइनस, अब कितना हो रहा है -7, 7 होगा क्या, 8 7 15 हो जाएगा। अब यहाँ भी जो भी बीच में आएगा +7 का मामला होगा और -8, यहाँ पे 8 होना चाहिए ना, 8 5 15 होगा या 15 तब ना होगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में ये +7 होना चाहिए, भी का कितना होता है 22, ये 3, ये तो +7 है, माइनस कितना होना चाहिए 8। अब 3 में 8 घटाएंगे, अब 3 में तो घटेगा नहीं, तो आप लोग को बोले थे क्या 26 जोड़ दीजिए। अब 26 जोड़ेंगे तो 26 और 3 कितना हो गया 29, तो ये क्या हो गया 21, और u का भी कितना होता है 21, मतलब ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्योंकि देखिए अगर इसको हम लोग देखते हैं, देखिए v का कितना होता है 22, ये हो गया 4, ये कितना हो गया 21। अब यहाँ पे देखिए ये कितना होना चाहिए, प्लस कितना होना चाहिए, +7 होना चाहिए। अब ये +7 नहीं हो रहा है, +6 हो रहा है, +8 हो रहा है, सॉरी +8 हो रहा है, और हम लोग को कितना चाहिए +7, इसलिए ये क्या हो जाएगा आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग को सिंगल लेटर करवाया, डबल करवाया, ट्रिपल करवाया, चौथा कर, जैसे जैसे आया हुआ है ना वैसे आप लोग करवाते जा रहे हैं। देखिए इसका मतलब क्या हो 26, ये क्या हो 25 24 22, आप लोग को एक क्रम दिख ही गया होगा है ना, 21 20 19, ये कितना है 17 16, ओ का कितना हो गया 15 14 12 11 10 9 7। क्या दिख रहा है आप लोग को बताइए, बोले सर दिख तो ये रहा है ना कि यहाँ तक तो ठीक है, ये 3 का मामला तो ठीक रहता है, 3 का मामला है वो ठीक है, लेकिन जैसे चौथा में जाते हैं तो गैप कितना का है 2 का है, अंतर देखिए 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है ना। यस सर, जब 2 का अंतर आ रहा है दोस्तों तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, नहीं पीछे वाले को देखिए कितना का अंतर है, 1 का अंतर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कितना का अंतर है 1 का अंतर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ये तो 1 का अंतर हो सकता है क्या, नहीं, तो क्या हो गया सी हो गया, ठीक है, क्या हो गया सी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये कितना है 3 1 4 9 5 1 6 9 7 1 8 9। आप लोग को इसीलिए बोले थे कि प्लेस वैल्यू आप लोग याद रखिए। आप यहाँ पे देखिए इससे क्या पता चल रहा है, इसे ये पता चल रहा है यहाँ पे ये जो डिजिट है ना, ये जो लेटर है बीच का वो नहीं बदल रहा है ना, मतलब हम लोग का जो भी होगा ये और ये है ना। देखिए ऑप्शन में भी नहीं बदला है, ऑप्शन में भी क्या है सेम है, बदल क्या रहा है, बदल हमारा ये रहा 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ है ना, 9 10 कहने का मतलब है 9 का मतलब आई, 10 का मतलब जे। तो आप देखिए यहाँ पे बीच में क्या होना है, यहाँ पे ए होगा, आई क्या होगा लास्ट में आई होगा, हमारा ऑप्शन ये होगा आई ए और पहला ऑप्शन है, ठीक है 9 10। अब यहाँ पे क्या 8 10 सही तो हो नहीं सकता है, 1 9 है हो नहीं सकता है, 10 11 हो नहीं सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये टाइप कंप्लीट हुआ, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगला टाइप में। बहुत बहुत धन्यवाद।